नमस्कार। आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2 के सवालों को हल करना सीखेंगे। 2.1 हमने इससे पहले पढ़ी ली है, जिसमें हमने गुणांक, एक पदी, द्विपदी और घातांक के विषय में जानकारियां प्राप्त की थी, करना सीखा था। आज हम बहुपदों के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं उनके मानों को ज्ञात करना सीखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न बहुपदों 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। अलग अलग स्थिति में, एक नंबर की स्थिति में x बराबर 0 से, 2 नंबर में x बराबर -1 से और 3 नंबर में x बराबर 2 से हम मान ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 आप देखें। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न हम हल कर रहे हैं। निम्न बहुपद में जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वही आपको एक बार किताब में हम दिखाना चाह रहे हैं। अब हम आइए सवालों को हल करते हैं। अब बहुपद है हमारा, ये एक बार ये वैल्यू रख करके, दूसरी बार ये और तीसरी बार ये हम रख करके इसके मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक एक वैल्यू को रख रख के अलग अलग एक एक पेज में करना है। मैं आपको यहाँ बोर्ड पर आपकी सुविधा अनुसार, मेरी सुविधा अनुसार तीनों सवालों को एक साथ हल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लीजिएगा इस बोर्ड को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक, यहाँ मैं इसको हल करूंगा। आपको क्या करना है, कॉपी पर इसको आप पहले नोट करें, फिर ऐसे नहीं करें, फिर अगले पेज पर आप इसको करें और अगले पेज पर आप उसको। इस प्रकार आप 3 पेज लें। यहाँ मैं आपको तीनों सवाल एक साथ हल करना बता दूंगा एक ही बार। ठीक है, सबसे पहले हमने बहुपद लिया, इसको हमने मान लिया fx बराबर, हमने अपनी मर्जी से मान लिया। ठीक है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब x की जगह 0 रखना है, तो हमने क्या कर दिया, f0 बराबर 5 गुणा 0, इसके बाद क्या है -4 गुणा 0 का वर्ग प्लस 3। ठीक है, अब आपको पता है 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमेशा हमें आंसर क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। चाहे वो 1 से गुणा करना हो 0 में, और चाहे 1000 से, और चाहे 1 लाख से, कभी भी 0 से गुणा करेंगे तब आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तब हमने किया तो f0 बराबर हमारा आ गया 0 माइनस 0 प्लस 3, अर्थात f0 बराबर हमारा मान आ गया 3। x बराबर 0 पर हमें 3 प्राप्त, पहला उत्तर हो गया ये हमारा। अब आप एक पेज पे इसको नोट करेंगे, इसके आगे जब चलेंगे नेक्स्ट x बराबर -1। ठीक है, वही समीकरण दोबारा लिखेंगे, f(x) बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। दिखाई दे रहा है आपको? हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं तो आपको असुविधा नहीं। तीसरा हम यहाँ लिख ले रहे हैं, और x बराबर हमें क्या दिया है, 2। ठीक है, अब हमें f -1 लिखा, 5 गुणित -1 ब्रैकेट लगा लेते हैं, 4 -1 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, -1 है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, दिमाग लगाना है। 5 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 5 हो गया, ये माइनस 4 और माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए ये 4 हो गया और प्लस। ठीक है, हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्व की 6 और 7 की कक्षाओं में हमने क्रम लेना सीखा था, जिसमें हम 2 का ब्रैकेट लगा देते थे और हल कर लेते थे। ऐसा ब्रैकेट लगा दिया, माइनस माइनस वाले दोनों है, माइनस वाले जुड़ गए, 5 और 4 9 हो गए माइनस के, प्लस 3 हो गए। अब जब माइनस का 9 है, प्लस का 3 है तो घटेगा, और माइनस का 6 बचेगा। इस प्रकार आपका ये f -1 जब x बराबर -1 होगा
तो हमारे पास आंसर प्राप्त होगा -6। क्या प्राप्त होगा? -6। ठीक इसी प्रकार हमने फिर तीसरी बार लिखा। एक साथ हम 3 सवालों को हल कर रहे हैं। 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, हमें x की जगह 2 रखना है, 2 रखा। 5 गुना 2 -4, 2 का वर्ग प्लस 3। 5 गुना 10 -4, 2 दूना कितना होगा? वर्ग है तो 4 प्लस 3, ये आपका 10 है, ये आपका 4 है। ये 4 का 4 में जब गुना करेंगे इन दोनों का कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3। ठीक है, प्लस प्लस वाले अलग कर लो, माइनस माइनस वाले अलग कर लो। ठीक है, आसानी हो जाती है। ये आपका 10 प्लस 3 ब्रैकेट लगा दिया, ये माइनस का 16, ये आपका 13 माइनस 16 बराबर 16 में से 13 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। इस प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये आप अलग अलग पेज पर इसको कर लेंगे, ये हमारा F2 का मान आ जाएगा। इसको आप अलग अलग पेज पर नोट कर लें। अभी नोट कर लें यहाँ पे से। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरा करते हैं। फिर आपने नोट कर लिया, चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक इसका दूसरा करते हैं। ठीक है, ये हमारा आपका आंसर आ गए हैं। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, इसको मैं रख कर देता हूं, सॉरी। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, निम्नलिखित बहुपदों, दूसरा देखेंगे, निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है, जहां पर Py बराबर y² माइनस y प्लस 1 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल दिए हैं। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 का पहला सवाल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करना है। पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल दिया है Py बराबर y की घात 2 माइनस y प्लस 1, ये आपका हमारा Py। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न हमारा कहता है कि आपको 3 मान ज्ञात करना है, या लिख देते हैं मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात करना पड़ेंगे? P0, P1 एंड P2। ठीक है, सबसे पहले हम जहां y है वहां हम 0 रखेंगे, 0 का वर्ग लगाएंगे, -0 और +1। इससे पहले ही सवाल में हमने 0 रख के आपको बताया था, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो आंसर 0 आता है, और जोड़ते घटाते हैं तो अभी कोई विशेष अंतर उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं आता है। P0, अब आपका 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, और 0 0 हटा के मात्र 1 बचेगा। P0 का मान हमारा कितना आया? 1 आया। जैसे मैंने 3 पार्ट किए थे अलग अलग, हम ऐसे ही इसमें आपको अलग, जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब अगला है P1, मैंने P1 लिखा, मैं चेंज कलर से लिखता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। अब मैंने P1 लिखा, y की जगह आपको 1 1 लिखना है, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ये आपका 1 का स्क्वायर 1 होता है, और एक 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बचेगा। P1 का मान कितना हो जाएगा? P1।
इसी प्रकार अब हम इसके आगे आपको तीसरा करते हैं, P2 करना है। मैं और चेंज पेन से कर देता हूं आपको समझ में आने के लिए। आपको y की जगह 2 लिखना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 हो जाएगा +1 हो जाएगा। P2 है आपका, 2 दूना कितना हो गया 4 -2 +1। आपको क्या करना है, P2 बराबर ये प्लस का है, ये प्लस का है, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5 -2। P2 बराबर 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, और इस प्रकार हमारा P2 का मान 3 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 2 का जो पहला भाग है वह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप नोट कर ले। अब इसका जो दूसरा, तीसरा और चौथे सवाल है वह आप भली भांति हल कर सकते हैं। अच्छा चलिए मैं दूसरा सवाल और आपको हल कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो दूसरा सवाल और मैं लिख के आपके सामने हल कर देता हूँ। देखो दूसरा सवाल है, Pt बराबर 2 + t + 2t की घात 2 - t की घात 3। ठीक है, इसको और हम हल करते हैं, इसके बाद तीसरा और चौथा आपसे हम हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, मैं आपको इसका दूसरा और भाग बताता हूँ। आपको दूसरा भाग है, मैंने लिखा आपका यहाँ पे t लिखा है, Pt बराबर आपका है 2 + t + 2t की घात 2 + t की घात 3। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इसको 0 रखा सबसे पहले, P0 बराबर 2 + 0 + 2 0 की घात 2 + 0 की घात 3। कोई परेशानी नहीं है इसमें, आपका 2 और यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 सब 0, तो P0 का मान आपका कितना आ गया 2। कोई परेशानी नहीं है सर, परेशानी क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि 0 में जोड़ना घटाने में कोई अंतर नहीं आएगा, गुणा करने में सब 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था, इधर गुणा गुणाते तो सब 0। अगला हमें इसमें क्या रखना है, P1 रखना है, आप चेंज कलर में समझ भी लेंगे। P1 रखा, उसी समीकरण में 2 + 1 + 2 1 का होल स्क्वायर + 1 का। अच्छा, एक के ऊपर आप कितने भी घात लगा दो, 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 1000 लगा दो, तब भी आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। विशेष ध्यान से आप सुन लीजिएगा, एक के ऊपर आप कितने भी घात लगा देंगे तब भी आंसर एक ही प्राप्त होगा। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये आपने 2 ऐसे लिखा है, एक ऐसे लिखा है, एक का वर्ग लगा था, एक की घात 2 लगा था, आंसर एक ही आएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और एक की घात 3 लगा था इसलिए आंसर 1। इनको उठा के सबको जोड़ देंगे, 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 और 2 होता है 6। ठीक है, तो P1 का मान जो है वो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 6। अब अगला है P2, आपको करना है, यहाँ पे हमने P2 रखा और ये आपका जो था T, वहां पे आपने 2 रखना शुरू कर दिया, ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आपका 2 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका 2 + 2 + 2, 2 दूनी कितना है 4, तो गुणा हो जाएगा 4, और 2 को 3 बार लेके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका गुणा करना पड़ेगा पहले, तो हमने ये लिखी, इसको जोड़ लो, 2 और 2 4 हो गए, प्लस ये 4 दूनी 8 हो गए और ये 8। इस प्रकार हमने जब इनको जोड़ा तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, तो हमारा F2 का मान आपका आ गया 20। ठीक है, F2 का मान कितना प्राप्त हो गया 20। F0 का मान 2, F1 P1 का सॉरी P है, F नहीं, P0 का मान 2, P1 का मान 6 और P2 का मान 20 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमने पहला और दूसरा प्रश्न, दूसरे के आप जो दोनों और हैं ये आप स्वयं करेंगे,
आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के प्रश्नों को हम आगे की कक्षा में शीघ्र ही हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।